नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों को ध्यान में रखते हुए री एग्ज़ाम के लिए आपकी जो महाभारत बैच की क्लास स्टार्ट हो रही है या फिर जो क्लास चल रही है उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंप्लीट करेंगे संविधान। मेरे प्यारे भाई, संविधान से पहले हमने आपके स्टैटिक जीके को कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा यूपी जीके को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। संपूर्ण हिंदी कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, आधुनिक, मध्य और इसके अलावा प्राचीन, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपका भूगोल, जिसमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा साइंस यानी विज्ञान में आपका जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसके अलावा रसायन विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब कई सारे टॉपिक मैंने इसके पहले कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम महाभारत बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हो। आज की जो इस क्लास में कंप्लीट किया जाएगा वो है भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे भारतीय संविधान ऐतिहासिक विकास एवं निर्माण। इसके अलावा भारतीय संविधान में संविधान की उद्देशिका, भाग, नागरिकता, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। इसके अलावा अगर कहूँ तो मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व के जो सवाल दिए गए हैं उसको। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो केंद्र और राज्य सरकार के गठन और अधिकार। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ वो है आपका स्थानीय शासन। और इसके अलावा अगर कहूँ तो यहाँ पे जो आपका कंप्लीट होगा वो है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। और इसके अलावा निर्वाचन आयोग। और इसके अलावा कहें तो अखिल भारतीय सेवाएं एवं आपात उपबंध। और इसके अलावा आपका हो जाएगा न्यायपालिका और विविध के सवाल कंप्लीट करेंगे, जिसमें बहुत सारे सवाल हैं। और फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था कंप्लीट करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेक्शन या इंपॉर्टेंट क्लास को, जो है आपका भारतीय जिसमें पहली टॉपिक है भारतीय संविधान ऐतिहासिक विकास एवं निर्माण। और इसके पहले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 1, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है। सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा, देखिए समझिएगा, गणराज्य, स्वतंत्रता और गणतंत्र ये है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का नहीं है। डी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं, या फिर कहा जाएगा मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं, तो वो 8। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श को कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श को कहाँ से लिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांतियों से। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ और फिर विकसित हुआ। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ और फिर विकसित हुआ। तो ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड में। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रीनविले ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है। संविधान के किस भाग को ग्रीनविले ऑस्टिन के द्वारा संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया गया है। ये सवाल जो है आपका ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा। 5 नंबर सवाल सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा भाग 3 और भाग 4। राइट हो जाएगा डी आंसर, भाग 3 और भाग 4। अगला है कि भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई। सही उत्तर हो जाएगा जापान के संविधान से। डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा, जापान के संविधान से। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है। देखिए समझिएगा, एकात्मक विशेषता कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत न्यायपालिका। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा।
अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 के सदस्य कौन थे। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए समझिएगा, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इनमें राइट हो जाएगा आपका बी आंसर PQR, यानी कि स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों थे 1946 के सदस्य यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन के। तो ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। सवाल है कि भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतिलिपि कहाँ रखी गई है। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद की लाइब्रेरी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद की लाइब्रेरी में। अगला है कि मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डैश के कलाकार द्वारा निखारा और सजाया गया था। कहने का मतलब है, बताइए यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, कहाँ के कलाकारों द्वारा। तो राइट हो जाएगा 10 नंबर सवाल का, शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा। डी आंसर राइट होगा। अगला है कि कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 राइट हो जाएगा 1949 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 में। तो संसद के दोनों सदनों की जो स्थापना है ये 1949 में की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया। तो सही उत्तर हो जाएगा निर्देशक सिद्धांत ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्देशक सिद्धांत ने। अगला है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। तो ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं, वो है अगला टॉपिक, संविधान की उद्देशिका भाग और नागरिकता अनुच्छेद एवं अनुसूचियां के सवाल को देखते हैं। जिसमें पहला सवाल, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा केवल और केवल एक बार। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि 42वें संविधान संशोधन या 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्दपद जोड़े गए। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्दपद जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 2 राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, यह हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने विधि शासन या कानून का शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा एविडाइसी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एविडाइसी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया। यानी प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली ये किसके द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 राइट हो जाएगा KM मुंशी द्वारा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, KM मुंशी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। तो राइट उत्तर हो जाएगा समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व, लोकतंत्र और स्वयंप्रभुता। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वाले, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का संघवाद, ये नहीं है। जबकि समानता, गणतंत्र, बंधुता ये है, लेकिन संघवाद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश, बल्कि यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ये जो है ये कौन सा शब्द दर्शाता है। फिर से समझिए, प्रस्तावना में कौन सा शब्द दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश के अधीन, बल्कि यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन वो बी राइट हो जाएगा, संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न। वी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था।
देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो ये हो जाएगा 1976 में। अगला है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित भाग जो है यह है आपका भाग 8। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि के.एम. मुंशी द्वारा निम्नलिखित में से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया था। तो देखिए जो प्रस्तावना है इसे राजनीतिक कुंडली के रूप में के.एम. मुंशी द्वारा ही कहा गया था, और यह हो जाएगा आपका उद्देश्य का डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, नहीं अभी क्वेश्चन नंबर 11 है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। देखिए तमिल, संथाली, असमिया है, लेकिन राजस्थानी नहीं है। राइट हो जाएगा आपका ए आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को किस देश के संविधान या कहाँ से लिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका रूस की क्रांति से। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है। देखिए पहली अनुसूची में जो है आपका ये क्या है, ये राज्यों के बारे में बताया गया है, स्टेट्स के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन संबंधी बातें बताई गई हैं, और तीसरी अनुसूची जो है इसमें जो बताया गया है यह है आपका शपथ। तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया। देखिए पहला जो संविधान संशोधन हुआ 1951 में हुआ, और जो पहला संविधान संशोधन हुआ इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 9वीं अनुसूची। तो यहाँ पे आपका ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो आपका दिया गया था वो कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक कौन सा था, संविधान की उद्देशिका, भाग नागरिकता, उल्लेख, ये सब कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं, वो है आपका मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। देखिए अब आप ये अगर सोच रहे हैं कि इसमें इतने ही सवाल हैं या फिर इतने से ही काम चल जाएगा, तो देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि इतने से ही काम चल जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो यहाँ पे सवाल दिए गए हैं इस महाभारत की बुक में वो सारा मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चंस मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको टारगेट दिया है कि मैं ये महाभारत की जो सीरीज है ये पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, तो इसकी चिंता आपको नहीं करना है। सवाल पहला, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था। देखिए समझिएगा, 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो था 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में जोड़ा गया। तो उसी के तहत 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में प्रस्तावित किया गया। तो ये हो जाएगा 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट वाले, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था। देखिए 10 मौलिक कर्तव्य जो हैं ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़े गए थे, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो वी आंसर राइट हो जाएगा 1976 में। तो 10 मौलिक कर्तव्य जो हैं ये आपके 1976 में जोड़े गए थे, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है आपका ये जोड़ा गया था 2002 में। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है। राइट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 48 का ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 48 का ए। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। राइट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, यह हो जाएगा अनुच्छेद 23। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला है कि भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है। ये हो जाएगा जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 42। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस रूप में वर्णित किया है।
राइट हो जाएगा भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता के रूप में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? राइट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 33। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, अनुच्छेद 33। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 25। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25। अगला कि त्वरित सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निहित है? त्वरित सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। डी आंसर राइट होगा। अगला है भारतीय संविधान डैश के तहत प्रावधान करता है। भारतीय संविधान जो है ये किस अनुच्छेद के तहत जो प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 24। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में काम नहीं करने का इजाज़त है, यानी काम ना करने दिया जाएगा या फिर काम करने को नहीं कहा जाएगा। अनुच्छेद 24 में कहा गया है। अगला कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया? राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ये हो जाएगा वर्ष 2009 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2009 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल देख, नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि री एलियना में अधिकार का आशय किस पर अधिकारित होता है, फिर किस पर अधिकार होता है? तो ये हो जाएगा आपका किसी की और संपत्ति, किसी और की संपत्ति पर। अगला है कि देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21। तो देश के बाहर जाना और देश के बाहर से आना ये किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। लेकिन अगर ये कहा जाए कि देश के किसी भी राज्य में जाना और किसी भी राज्य से आना ये किस में निहित है, तो देश के किसी राज्य से कहा जाएगा तो वो आर्टिकल 19 में आएगा। लेकिन देश के बाहर किसी देश में जाना और देश के बाहर किसी देश से आना तो वो हो जाएगा आर्टिकल 21। ध्यान रखना। 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? 18 नंबर सवाल। तो ये हो जाएगा आपका सरदार स्वर्ण सिंह। डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी देश मौलिक अधिकार के अंग हैं। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी जो है किस मौलिक अधिकार के अंग हैं? ये हो जाएगा स्वतंत्रता के। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी महामारी की स्थिति में सरकार मौलिक डैश को सीमित कर सकती है और आम नागरिकों के हित के लिए कुछ प्रतिबंधित लगा सकती है। जैसे महामारी आपकी फैली थी वो था कोविड यानी कोरोना। जब कोरोना फैला था तो उसके हिसाब से आप बताइए, समझने की कोशिश कीजिए कि किस पर क्या प्रतिबंध लगाया गया था। स्वतंत्रता नहीं थी आपको ना? बिल्कुल मेरे भाई, लॉकडाउन लग गया था तो आपको बाहर निकलने को मिलता था? नहीं मिलता था।
तुरंत आ जाती थी वर्दी वाले। तो किसी भी महामारी की स्थिति में सरकार जो है ये मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर सकती है। उन्होंने कहा था ना कि शाम को निकलना, सुबह निकलना, दोपहर में नहीं निकलना, नियम रखे गए थे। तो ये लॉकडाउन लगाना ये जो है ये महामारी को नियंत्रित करने के लिए रखा गया था। इसी वजह से जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इस हिसाब से होगा, स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर सकती है सरकार महामारी की स्थिति को काबू करने के लिए। तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि उपाधियों का अंत जो कि आर्टिकल 18 में है, में किसके अंतर्गत प्रतिस्थापित है। राइट होगा आपका 21 नंबर सवाल। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समानता के अधिकार को प्रतिस्थापित किया गया है। वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो ये आर्टिकल 32 के तहत। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन वो भी, रिट जो जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 32 में ही है। तो बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है। तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 49 में। बी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और जो अगली टॉपिक दी गई है वो है केंद्र एवं राज्य सरकार गठन एवं अधिकार। अब इस टॉपिक के जो भी सवाल दिए गए हैं वो अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे है कि अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप एक बात अच्छे से जानते हो कि आपके लाइक और आपके शेयर एंड आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई, एक बार जो भी मित्र अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वे प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि क्लास की कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। इस वजह से जब भी टाइम मिलता है मैं आपकी क्लास ले लेता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक देंगे, इस केंद्र राज्य सरकार के गठन और उसके अधिकार से संबंधित। पहला सवाल, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है। तो उसे निजी विधेयक कहा जाएगा। बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जाती है जब तक वह कितने वर्ष के ना हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। राइट हो जाएगा जब तक वह 6 वर्ष के हो जाएं। तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला कि किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। तो थर्ड नंबर सवाल का राइट होगा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन बी। अगला कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। ये हो जाएगा भाग 11, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है। सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति के पास है। 5 उत्तर ऑप्शन बी राइट होगा आपका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर 12 सदस्य। अगला आपके सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 168 के तहत। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। राइट हो जाएगा केवल और केवल नागरिकों पर। यह हो जाएगा बी आंसर, केवल और केवल भारतीय नागरिकों पर। तो बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 105। राइट होगा डी आंसर 105। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया।
सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर का 86वां संविधान संशोधन 2002। राइट उत्तर होगा ए आंसर। क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? ये हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट सवाल है, गणपूर्ति या कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्य या पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए? राइट हो जाएगा 25 सदस्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया? 13 नंबर सवाल का राइट हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि पुलिस बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित वाले या प्रतिबंधित करने वाले कानून को बनाने का अधिकार किसके पास है? 14 उत्तर का राइट होगा राज्य के राज्यपाल के पास। डी आंसर राइट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है? या फिर कहा जाए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 75 में। बी आंसर राइट होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, या फिर कहा जाए जीबी मावलंकर। तो राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नया रूप देने वाला 69वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 17 नंबर सवाल राइट होगा आपका 1992 में। आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये किससे संबंधित है? तो ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल करने से। तो 17 नंबर सवाल राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है? राइट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 169। वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विषय में संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों को कानून बनाने का अधिकार है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्युत। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, विद्युत। अगला है कि संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गईं? राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, 4 अनुसूचियां। अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 165 में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। निवारक निरोध अधिनियम को संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का 1950 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में। अगला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संचालन में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता और सलाह देने का प्रावधान किया गया है? 23 नंबर सवाल राइट होगा आपका आर्टिकल 74 में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एक धन विधेयक के मामले में अनुशंसा यदि कोई हो तो करने हेतु राज्यसभा के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि क्या है? राइट उत्तर हो जाएगा अधिकतम 14 दिन या फिर 2 सप्ताह। सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 25 है, एक संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा आपका 1966 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? कह के अगर आए कि राज्य आपदा तो राज्य हो जाएगा तो राज्य के मुख्यमंत्री। वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक या संवैधानिक निकाय है? राइट हो जाएगा आपका अंतर्राज्य परिषद। 28 का सी आंसर राइट होगा। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? राइट हो जाएगा प्राक्कलन समिति में। वी आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निदेशक तत्व को 1976 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया था?
राइट हो जाएगा आपका पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वन और वन्य जीवों को सुरक्षा करना। तो वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, भारत के राष्ट्रपति। अगला है कि किस वर्ष में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को क्रमशः राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल के लिए अपनाया गया था? 32 नंबर सवाल राइट होगा 1954 में। बी आंसर आपका राइट होगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान नवीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? नवीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो ये आपका 1951 में जोड़ी गई थी। तो बताइए 1951 के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। राइट हो जाएगा ए आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? राइट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123। राइट हो जाएगा डी आंसर। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110 जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला है कि किस संविधान संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया? 37 नंबर सवाल राइट हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसी राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? राज्य का कह रहा है, तो बताइए राइट क्या होगा? राज्य का कह रहा है तो ये हो जाएगा राज्य के राज्यपाल, उस संबंधित राज्य के राज्यपाल। राइट होगा ए आंसर। पुलिस और लोक व्यवस्था के विषय भारतीय संविधान की किस अनुसूची या किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राइट हो जाएगा ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि विषय आपराधिक कानून भारतीय संविधान के निम्नलिखित सूची में से किसके अंतर्गत आता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि संविधान में 42वां संविधान संशोधन पारित किए जाने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए 42वां संविधान संशोधन जो है ये 1976 में पारित किया गया था, और उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे कौन थे? राइट उत्तर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी है? 43 नंबर सवाल राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि विकलांग और अनियोज्य के तहत राहत किसका हिस्सा है? 44 नंबर राइट होगा आपका राज्य सूची। ऑप्शन सी। अगला है कि भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? राइट उत्तर हो जाएगा 3 पद्धतियां हैं। सी डी आंसर राइट होगा। अगला है कि विधेयकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? राइट उत्तर हो जाएगा पुडुचेरी की। सी आंसर राइट होगा। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट उत्तर हो जाएगा 1952 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर 1952। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि वह अधिकतम अवधि जब तक कि कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी पद पर बना रह सकता है, वो अधिकतम अवधि क्या है? राइट हो जाएगा आपका 6 माह। सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका भी सपना है इस बार इस 60,244 की लिस्ट में आना, तो मेरे प्यारे भाई आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रामबाण ई बुक है जो स्पेशल फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए है, जिसमें पूरा सिलेबस यानी जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सब कुछ कवर किया गया है। और ये ई बुक जो है इमेज और कलरफुल के साथ है। और अगर आपको ये ई बुक लेना है तो इस पर 60% का भी डिस्काउंट भी चल रहा है। दाम तो 99 है, लेकिन ये अभी आपको 39 की मिल रही है। तो अगर आपको लेना है तो आप इस ई बुक को ले सकते हो 60% डिस्काउंट के साथ। इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है 8948667652। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। मैं आपको इस ई बुक का डेमो पेज दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पर एक बार इस ई बुक का डेमो पेज देख लीजिए। कितने बेहतरीन तरीके से, कितने लाजवाब कंटेंट के साथ ये ई बुक तैयार की गई है। ई बुक जो है पूरे इमेज और कलरफुल के साथ है।
साथ में 418 पेज की है। आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप एक बार इसे अच्छे से और दिल दिमाग के साथ पढ़ लेते हो तो फिर आपको किसी के कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर है ज़रूरत तो केवल और केवल अच्छे से पढ़ने की और दिल दिमाग के साथ अच्छे से पढ़ाई करने की। तो मेरे प्यारे भाई, पूरे 418 पेज की है पूरी ई बुक आपकी इमेज और कलरफुल के साथ। खास बात तो ये है कि डिस्काउंट भी चल रहा है, तो लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652। केवल और केवल व्हाट्सएप कर सकते हो, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। यहाँ से आपको इस ई बुक के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। नंबर एक बार आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति को उनके उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये हो जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर। नेक्स्ट है, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। राइट हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? ये किस आर्टिकल में कहा गया है? राइट हो जाएगा आर्टिकल 7। वी आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कितने वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन करते हैं? राइट हो जाएगा 52 नंबर सवाल। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 वर्ष। किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है? उसे स्पीकर द्वारा मत डालने वाले को कहा जाता है विशेषाधिकार मत। तो ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंध नहीं है? 54 नंबर सवाल है। राइट हो जाएगा प्रौद्योगिकी का नहीं है, जबकि सेना और सूचना नागरिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? पथकर। वी आंसर राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी आंसर। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अगले टॉपिक, वो है आपका स्थानीय शासन। तो स्थानीय जो शासन है या फिर स्थानीय शासन है, अब इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। जो आपका अगला टॉपिक दिया गया है, इसके सवालों को देखते हैं। भाई वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो लाइक कर दिया करो। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो को एक बार आप लाइक जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए थे? राइट हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1996 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आता आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 243 के ए में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है कि जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार की वोट की भारिता या वेटेज क्या है? सही उत्तर हो जाएगा कुल मतों का 1/3। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि राज्य वित्तीय आयोग का गठन कौन करता है और जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी करता है? ये हो जाएगा आपका राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा भारत की जो संचित निधि है, भारत के समेकित कोष से। बी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है? राइट हो जाएगा अनुच्छेद 39। सी आंसर राइट होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 243 का के। डी आंसर राइट हो जाएगा। भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा बीरप्पा मोइली। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? राइट हो जाएगा अनुच्छेद 280। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्राम सभा। वी आंसर राइट हो जाएगा। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा मद्रास। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि 73वें संवैधानिक संशोधन कब लागू किए गए?
बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा। 73वें संवैधानिक संशोधन कब लागू किए गए, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। 14 नंबर सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संशोधन को अधिनियमित करने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। राइट उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों के बारे में कहा गया है। राइट हो जाएगा 11वीं अनुसूची में, बी आंसर राइट हो जाएगा। एक गांव तब ग्राम दान घोषित होता है जब कम से कम डैश प्रतिशत भूमि के डैश प्रतिशत निवासियों की लिखित रूप से उनकी मंजूरी दर्शाई जाए। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक गांव तब ग्रामदान घोषित होता है जब कम से कम 51% भूमि के 75% निवासियों को लिखित उनके रूप में दर्शाया जाए, मंजूरी दर्शाया जाए, तो वी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है आपके सामने सवाल कह रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है। तो ये हो जाएगा नगर पालिका, वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अगली टॉपिक है आपका वो है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। अब इसके सवालों को अब हम देख लेते हैं, केंद्र और राज्य के बीच के जो संबंध दिए गए हैं। इसका पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1, 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है। सही आंसर हो जाएगा आपका अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला कि सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा राजकोषीय नीति, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि वित्तीय आयोग के गठन किसके द्वारा किए जाते हैं। वित्तीय आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। राइट हो जाएगा आपका अनुच्छेद 112, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। सवाल नंबर 5 है कि राज्य वित्तीय आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। सवाल समझिएगा, राज्य वित्तीय आयोग, तो राज्य वित्तीय आयोग हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। केंद्रीय वित्तीय आयोग कहा गया तो हो जाएगा राष्ट्रपति, लेकिन राज्य के राज्य कहा जाएगा तो ये हो जाएगा राज्यपाल। अगला है कि एक डैश पहले है कि फिर कह रहा है कि ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेश की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का क्रियान्वयन करती हैं और कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सहकारी संघवाद, ए आंसर राइट होगा। फिर से सवाल समझ लीजिए। सहकारी संघवाद ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेश की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का क्रियान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला टॉपिक है आपका वो है निर्वाचन आयोग। अब इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है भाई वीडियो को लाइक करो। पहले आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बहुत दुख हो रहा है। पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर, तभी आगे बढ़ेंगे। बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपको हमारी मेहनत दिख नहीं रही है भाई। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो लाइक करो ना। गला बैठ जाता है बोलते बोलते, दर्द होने लगता है। कितना कीमती समय आपके लिए निकालते हैं, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो भाई। लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा आपका, केवल मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे ऊर्जा मिलती है। तो अगर आपके एक क्लिक करने से किसी को ऊर्जा मिल जाती है और आपको उसका फ़ायदा मिल जाता है, तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ये होगा, कोई क्लास होगी नोटिफिकेशन समय से मिलेगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके ऊपर है। बढ़ते हैं निर्वाचन आयोग के टॉपिक में। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, भाई सबसे छोटा क्या होगा निर्वाचक की संख्या के आधार पे, तो वो होगा आपका लक्षद्वीप। राइट होगा ए आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल का जो प्रावधान है ये 10वीं अनुसूची में है, ए आंसर राइट होगा। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था, 1952 में। राइट हो जाएगा आपका ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे या मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो ये हो जाएगा आपका सुकुमार सेन, डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा सुकुमार सेन। भारत ने पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम का प्रयोग किया था, या फिर कहा जाए कि किस विधानसभा क्षेत्र में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। राइट हो जाएगा आपका केरल में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी, महिला कहा गया है।
राइट उत्तर हो जाएगा BS रमा देवी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा पहली बार 23 अप्रैल को कब किया गया था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। राइट उत्तर हो जाएगा 23 अप्रैल 1994, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है 23 अप्रैल 1994 को किया गया। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की कह रहा है तो ये हो जाएगा VS रमा देवी। जस्ट अभी 6 नंबर सवाल था यही। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं, डी आंसर राइट हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। अगला, ये टॉपिक कंप्लीट किया। अरे निर्वाचन आयोग में कुल मात्र 9 सवाल दिए गए थे। चलो भाई, महाभारत बैच में जो भी दिया गया हम कंप्लीट करें, चाहे 9 चाहे 2 सवाल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली टॉपिक है आपका वो है अखिल भारतीय सेवाएं एवं आपात उपबंध। अब इस टॉपिक से जो भी सवाल दिए गए हैं इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं और आपात उपबंध, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। पहला सवाल आपके सामने। सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के वी। राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे डी आंसर। नेक्स्ट वाले, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा केवल एक बार। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा भाग 18 में, डी आंसर राइट होगा। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? देखिए वित्तीय आपातकाल कितनी बार घोषित हुआ है, तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा एक बार भी नहीं। सी आंसर राइट हो जाएगा एक बार भी नहीं, मतलब शून्य। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा है, तो सी आंसर राइट होगा। भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था? सवाल इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट उत्तर हो जाएगा पंजाब में, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रावधान किया? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय गणराज्य में डैश शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 356 में क्या बताया गया है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा राष्ट्रपति शासन के बारे में, डी आंसर राइट हो जाएगा। आज़ादी के बाद भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई? सही उत्तर हो जाएगा 3 बार, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं? देखिए सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, सही सभी। तो राइट हो जाएगा आपका PQR सभी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि किस वर्ष में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS के रूप में बदल दिया गया? सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडियन पुलिस सर्विस का पुराना नाम क्या था, तो वो था गाइस इंडियन इंपीरियल पुलिस, ये आपका हो जाएगा। तो भारतीय पुलिस सेवा का जो पुराना नाम था ये था भारतीय इंपीरियल पुलिस, यानी IPS का पुराना नाम भारतीय इंपीरियल पुलिस था, लेकिन इसे IPS के रूप में कब परिवर्तित किया गया? तो ये 1948 में, सी आंसर राइट होगा। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किससे प्रस्तुत किया जाता है? राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा लोकसभा को, डी आंसर राइट हो जाएगा। 11 सवाल दिए गए थे, 11 सवाल आपके ये कंप्लीट हो चुके हैं। टॉपिक था अखिल भारतीय सेवाएं एवं आपात उपबंध। अगली टॉपिक है आपका वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका के जो भी सवाल दिए गए हैं उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। 13-14 सवाल जो भी हैं उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 113 के तहत। अगला कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास, बी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो जाएगा अनुच्छेद 76, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? राज्य के कह रहा है, बताइए। तो राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास है, ए आंसर राइट होगा। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष स्थापित की गई थी? राइट हो जाएगा आपका 1862 में, सी आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर हो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय के पास, बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
सवाल उत्तर हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया, या फिर कहा जाए हीरालाल जे किशुनदास कानिया। तो पूरा नाम इनका क्या था? न्यायमूर्ति हीरालाल जे किशुनदास कानिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सवाल कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 65वां संविधान संशोधन। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी कहाँ स्थित है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका गाजियाबाद में। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। अधिकार परीक्षा याचिका का क्या अर्थ है? जो किसी सरकारी कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा किसी के अधिकार से। बी आंसर राइट होगा। भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया था? ई लोक अदालत का आयोजन राइट उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। बी आंसर राइट उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन से। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का बी आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राइट उत्तर हो जाएगा शिमला में। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि हमारे भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? राइट उत्तर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। तो यहाँ पे आपका ये भी टॉपिक कंप्लीट। अगला टॉपिक है वो आपका विविध, जो कि इस संविधान का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि विविध लास्ट ही होता है। तो यहाँ पे आपका जो संविधान है ये अब लास्ट टॉपिक चल रहा है विविध। तो मेरे प्यारे भाई अब आपसे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये सारी क्लासेस चाहिए, जैसे आपका लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन अभी आपके 1-2 टॉपिक बचे हैं। अगर आपको सारी क्लासेस चाहिए तो भाई आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलती है अब हम जो मिसलेनियस दिए गए हैं, विविध दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। हालांकि विविध में आपके ज़्यादा सवाल नहीं है, लेकिन इसमें भी आपके 14-15 सवाल तो कम से कम हैं ही। तो इसको भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 1। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था? सवाल फिर से समझिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था? राइट उत्तर हो जाएगा श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर। कीजिएगा कंपनी की कॉल आ गई थी। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। मोरारजी देसाई सरकार ने किस वर्ष बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी? सही उत्तर हो जाएगा 1979 में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 30। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 30। अगला सवाल है आपके सामने कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वर्ष कब स्थापित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 2010 में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सन 2010 में। अगला आपके सामने कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है? सही उत्तर हो जाएगा आपका संवैधानिक निकाय है। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा बीपी मंडल। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बीपी मंडल। अगला आपके सामने कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किस वर्ष बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किस वर्ष बनाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1964 में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1964। अगला सवाल आपके सामने भारतीय संसद ने किस वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले कानून अधिनियमित किए? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट उत्तर हो जाएगा 2003 में। बी आंसर राइट होगा। भारतीय संविधान का भाग 14A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट उत्तर हो जाएगा न्यायाधिकरण से। बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 10 नंबर सवाल का राइट हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। डी आंसर राइट होगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आपका असम राइफल। वी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? 12 नंबर सवाल। सही उत्तर हो जाएगा जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे सुरेश तेंदुलकर। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा लोगों की देखभाल करने वाला। सी आंसर राइट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य के अधिकतम कार्यकाल कितने होते हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष के जो कार्यकाल होते हैं ये होते हैं 3 साल के। ए आंसर राइट होगा। 15 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं?
राइट उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगर राज्य आपदा प्रबंधन कहा जाएगा तो मुख्यमंत्री, लेकिन राष्ट्रीय कहा गया है तो राष्ट्रपति, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ये भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे गाइस मैंने आपके जो टॉपिक दिए गए थे आपका संविधान, वो मैंने अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है और मुझे अब ये पूरा विश्वास है कि आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। भाई अगर आपको ये हमारी मेहनत आज की ये वाली अच्छी लगी है तो आप वीडियो को अभी जस्ट लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। बाकी मेरे प्यारे भाई इस ई बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ई बुक जो है आपके यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए है। नाम है इसका रामबाण ई बुक, जिसमें जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सब कुछ मिलेगा बेहतर कंटेंट के साथ। ई बुक इमेज कलरफुल के साथ है। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। यहाँ से आपको ये ई बुक मात्र 39 में मिल जाएगी। डेमो पेज मैंने आपको इस वीडियो के बीच में दिखाया है। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब वीडियो से इंदा ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन पीडीएफ अभी नहीं मिलेगी, जब आपको इसमें प्यार दिखा करके मुझे गाइस भरपूर अच्छे से आप मुझे कर दोगे, यानी जब आप इसमें बेहतरीन भरपूर अपना प्यार दिखाओगे, मतलब ये बहुत ज़्यादा बच्चे देख लेंगे, तब आपको इसकी मैं पीडीएफ दे दूँगा। हालाँकि कोशिश करूँगा मैं जल्दी दे दूँ की, लेकिन अभी मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी इसके कंटेंट को तैयार भी करना पड़ेगा पीडीएफ लेवल, तो मैं आपको दे दूंगा। हालांकि आप उसकी चिंता ना कीजिए। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो, इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। आई होप ये हमारी मेहनत जरूर अच्छी लगी होगी। भाई अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करेंगे ही। मिलते हैं इसके बाद एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।